से तकरीबन 10-12 आलू निकलते हैं, तो उसमें 10-12 समझो कि ज़्यादा पैदावार आलू के बीज की हो। पायलट लाइसेंस उपलब्ध कराएंगे जिसमें कि बेस्ट फैसिलिटीज़ होंगी, बेस्ट ट्रेनिंग होगी और किसानों को हम लोग अवगत कराएंगे उससे जो ड्रोन है, ड्रोन से उसको कितना फ़ायदा पहुँचेगा। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचाना के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने बताया कि हरियाणा राज्य में कृषि ड्रोन पायलटों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किए जाने की योजना तैयार की जा रही है, जिसमें न केवल प्रशिक्षण शिविर लगाकर किसानों को शिक्षित किया जाएगा, बल्कि संयुक्त रूप से ड्रोन पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे और किसानों को ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस दिया जाएगा। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचाना के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल आईओटेक वर्ल्ड एग्रीवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मीटिंग कर 2 योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई। इसका उद्देश्य रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन द्वारा DGCA मानदंडों के अनुसार हरियाणा राज्य में कृषि ड्रोन पायलटों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करना है। देखिए, आलू एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और ये खाद्यान्न के रूप में भी कई देशों में यूज की जाती है। हमारे देश में भी इसका काफ़ी क्षेत्रफल है, किंतु आलू के बारे में हम जो भी जितना भी हमारे पास ज्ञान है वो यही है कि इसका बीज उपलब्ध नहीं है। हरियाणा में लगभग 3000 मीट्रिक टन का आलू की जो बीज चाहिए, किंतु ना के बराबरी है। रिप्लेसमेंट इसकी 2% से भी कम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सिद्धि विनायक कंपनी जो पूना बेस्ड है उसके साथ एक MOU किया है और उस MOU के तहत हम ब्रीडर सीड तैयार करेंगे। उनका जो सिद्धि विनायक कंपनी है वो एक कंपनी है वर्ल्ड की जो बेस्ट है नीदरलैंड की, उसके साथ MOU जो काम करते हैं उनके पास बहुत ही वैरायटी, अच्छी वैरायटी जर्म प्लाज्म उनके पास है। हम उनको भी लाकर उनको भी टेस्ट करके किसानों को वो भी प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से आलू के क्षेत्र में भी उत्तम क्वालिटी का बीज उपलब्ध होगा, उससे पैदावार बढ़ेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और एक आलू के एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो हम बात करते हैं तो आलू एक मुख्य फसल होगी जिसमें किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये हम अभी से उसका काम स्टार्ट कर रहे हैं और शुरू में हम ब्रीडर सीड बनाएंगे, उसके बाद फाउंडेशन सीड बनता है, फिर सर्टिफाइड सीड जो किसानों को दिया जाता है और उसको हम जल्दी भी ज़्यादा सीड बने वो हम एक दूसरी तकनीक अपना रहे हैं। वो एरोफेनिक एक तकनीक है जिसमें इसकी सोइल की ज़रूरत नहीं होती, पानी में वो होती है। उसमें क्या होता है कि एक जो पौधा उससे तकरीबन 10-12 आलू निकलते हैं, तो उसमें 10-12 समझो कि ज़्यादा पैदावार आलू के बीज की हो जाती है। हम उसी तकनीक से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीज आलू का बढ़िया कर सकें वो अपनाएंगे। MHU इस दिशा में अभी से स्टार्ट काम शुरू कर दिया। आज का कार्यक्रम ये है कि हमने MOU साइन किया है हरियाणा में MHU के साथ मिलके RPTO खोलने का। RPTO बेसिकली एक स्कूल होता है जिसमें ड्रोन उड़ाने के लिए पायलट लाइसेंस मिलता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का कानून है कि जो भी ड्रोन उड़ाएगा उसके पास पायलट लाइसेंस होना आवश्यक है। हम क्या कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर हम और MHU मिलके RPTO बना रहे हैं और उसके अंदर हम लोग किसानों को बहुत ही कम कीमत के अंदर मतलब एकदम कोस्ट टू कोस्ट जो है पायलट लाइसेंस उपलब्ध कराएंगे जिसमें कि बेस्ट फैसिलिटीज़ होंगी, बेस्ट ट्रेनिंग होगी और किसानों को हम लोग अवगत कराएंगे उससे जो ड्रोन है, ड्रोन से उसको कितना फ़ायदा पहुंचेगा। तो उसमें हम लोग MHU और हम साथ में KVKs, FPO सब मिलके BTL एक्टिविटीज़ करेंगे। BTL मतलब हम लोग खेतों में जाके एक्टिविटीज़ करेंगे, किसानों को डेमोज दिखाएंगे, डेमोस्ट्रेशन करेंगे, उनको बताएंगे कैसे ड्रोन से वो अपने पर एकड़ उपज बढ़ा सकते हैं, कैसे वो फसल की सेहत को बचा सकते हैं, अपनी सेहत को बचा सकते हैं, मिट्टी की सेहत को बचा सकते हैं और जो उस फसल को कंज्यूम करे, जो खाएगा उसकी भी सेहत को बचा सकते हैं। प्लस उससे उसको इनकम होगी। उसको जो भी बंदा 10 एकड़ लिए जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है वो ड्रोन लेगा, वो स्प्रे की सर्विसेज पहले अपने खेतों में देगा, फिर उसके बाद वो दूसरे आसपास के लोगों को भी स्प्रे सर्विसेज दे सकता है। उसके लिए हमारी एग्रीनेट करके मोबाइल ऐप है, उसमें हम उसको लोगों को रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद हम लोग बेसिकली डिमांड एग्रीगेटर हैं बहुत सारी एग्रीकल्चर केमिकल कंपनीज़ के। तो आसपास के उसके इलाकों में जो भी स्प्रे की सर्विसेज होगी वो बिज़नेस उसको ओला उबर की तरह मिलती रहेगी और इसे एक किसान मिनिमम एक दिन के अंदर 5 से 6 हज़ार रुपये कमाता है और अगर सब कुछ सही चलता है तो एक किसान एक महीने के अंदर 1 लाख से ऊपर इनकम इससे भी प्राप्त कर सकता है।
ट्रेनिंग 5 दिन की है, 5 से 7 दिन का कोर्स होता है। इसके अंदर अब किसान को ड्रोन के जो सरकारी जो ट्रेनिंग का कोर्स है उसकी ट्रेनिंग देंगे, फिर उसे एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन की मेंटेनेंस की ट्रेनिंग देंगे, और उससे उसको कैसे लोगों को अगर ट्रेनिंग करने के बाद लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है, उस चीज़ की मैं उसको ट्रेनिंग देंगे। देखिए, अभी टैक्स मिलाकर कोई 8 लाख रुपए का बढ़ता है, क्योंकि इस पर 18% GST है, और अभी इसके अंदर भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे सब्सिडी आ गई है। सब्सिडी के अंदर क्या है कि जैसे अगर आप FPO हैं तो आपको 75% तक सब्सिडी मिल सकती है, अगर आपको CHC है तो आपको 40 से 50% सब्सिडी मिल सकती है, और SAU और KVK CHC जो ICR इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सबको 100% तक सब्सिडीज़ हैं। इसके अलावा हम लोग अभी भारत सरकार के साथ मिलकर काम करें, कृषि मंत्रालय के साथ, तो हम लोग जितने भी किसान हैं उन सबको जो इसको लेना चाहता है अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि बिना किसी गारंटी के लोन भी दिला रहे हैं अब 90% तक। और हमने अभी ऑलरेडी हरियाणा के अंदर यूनियन बैंक और इंडियन बैंक वगैरह से टाइप भी कर लिया है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो हमारा उद्देश्य बहुत ही सिंपल है, किसान को कम से कम कीमत में ड्रोन मिले और उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाए। मेरा नाम दीपक भारद्वाज है, मैं डायरेक्टर हूँ आई-टेक बर्ड एविगेशन कंपनी का, जो गुड़गांव से है। तो अभी बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन और केमिकल की यूज़ की वजह से किसानों की जो मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन जो बोलते हैं, जिससे फर्टिलिटी डिसाइड होती है उस खेत की, वो बहुत कम हो गई है पिछले कुछ सालों में। अभी जैसे आप देखेंगे कि केंद्र सरकार का भी देख लें अगर आप, या यहाँ पर हरियाणा सरकार का भी देखेंगे, तो सबका इस समय पे महत्व है कि कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, नेचुरल फार्मिंग, इस तरफ कैसे बढ़ावा दिया जाए चीज़ों को। इन सब का अंत में मोटिव यही है कि कैसे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज़ करके फर्टिलिटी नेचुरली इंक्रीज़ की जाए। तो एक तो फ़ायदा ये होगा जो हम साथ में MOU साइन कर रहे हैं कि एक तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो बढ़ेगा। दूसरा ये है, इसको कार्बन की खेती के तौर पे भी जाना जाता है। तो वो जो कार्बन की खेती जो किसान करेंगे और उससे जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज़ होगा, उसको हम साथ में मिलके एक साइंटिफिक तरीके से मेजर करेंगे, और जो वो बढ़ावा आएगा उससे फार्मर को उसकी इनकम दी जाएगी कार्बन बढ़ाने के लिए अपनी सॉइल में। तो ये इसके दो रूपी इसके फ़ायदे हैं किसानों के लिए। एक तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और दूसरा उनकी एक नई इनकम कार्बन फार्मिंग के तौर पे क्रिएट होगी MHU के साथ मिलकर। सर, इस पे कब से कार्य शुरू हो जाएगा सर? इसमें तो इसमें हम हरियाणा में, वैसे तो हमारी टीम ने काम अप्रैल से शुरू कर दिया है। ऑलरेडी 10 से 15 हज़ार एकड़ हमारे ऑलरेडी फार्मर्स के हरियाणा के क्षेत्र में भी ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। MHU के साथ मिलके एक तो वो उसको हम बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे कि कैसे वो 15,000 से 50,000, 60,000 इसी साल और अगले आने वाले सालों में कैसे कम से कम 5 से 10 लाख एकड़ को उसके अंदर लाया जाए। एक तो वो हो गया, और दूसरा उसको साइंटिफिक तरीके से कैसे मेजर किया जाए, उस पे काम अब MHU के साथ चालू होगा। मेरा नाम है मधुर जैन, मैं फाउंडर और CEO